डॉक्टर फैजुद्दीन अंसारी। मैं पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग इन भिवंडी। आज का इंस्टॉलेशन सेरेमनी था। आई एम ए भिवंडी ब्रांच का मोहद्दिस मोबिन को एज ए प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे उसका इंस्टॉलेशन था। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारी टीम है। तो अब ये है कि 2 साल हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो नेशनल एसोसिएशन है इंडियन डॉक्टर्स का, जो 4-5 लाख लोगों का एसोसिएशन है, तो उसके थ्रू हम लोग भिवंडी में अच्छा काम, सोशल काम, CMEs और आपको बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। 100% विजन बहुत अच्छा है उनका और यंग है, हार्ड वर्किंग है, तो 100% आपको चेंजेस मिलेगा। मैं सबको यही बोलूँगा कि हेल्थ पे ध्यान देना है और जो भी प्रिकॉशंस है, चाहे वो पानी का हो या पोल्यूशन हो, साफ सफाई का हो, उसका ध्यान देना है। बस हेल्दी रहो और स्वस्थ रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो। आई एम वेरी हम्बल्ड। ये ग्रेटिट्यूड है कि मुझे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के लिए। ये एक प्राउड फील करने के साथ साथ एक जिम्मेदारी की पोस्ट है, तो मुझे जिम्मेदारियों पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत सारे काम है जो प्लान किए हैं, करना है हमारे डॉक्टर दोस्तों के लिए, डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए और सोसाइटी के लिए। ये जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए ये इवेंट नो डाउट बहुत खुशी का इवेंट है। सारे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, पार्टिसिपेट किया है। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो आए हैं यहाँ पर और अपनी बेस्ट विशेस दी है। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम चालू होता है वो बहुत ज़मीनी लेवल से शुरू होता है, कम्युनिटी लेवल से शुरू होता है कि साफ सफाई, गंदगी, गंदा पानी, ये सारी चीज़ों पर फोकस करें हम। अगर हेल्थ केयर अवेयरनेस इनिशिएटिव स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आगे चल के फ्यूचर में लोग थोड़ा सुधार आएगा, सोसाइटी में बीमारियाँ दूर होंगी और हमारा क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सुधरेगा। जी मैं समझता हूँ ये टीम वर्क है, तो टीम मिलकर जरूर, कोशिश तो यही रहती है। इसके पहले भी जितनी टीमें थी उन्होंने भी कोशिश किया। एक एक कदम सब आगे बढ़ते हैं। अब इस डायरेक्शन में मेरे भी कुछ कदम होंगे, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा सुधार की तरफ। मैं समझता हूँ हम लोग आज के इस दौर में, इस जनरेशन में ऐसा है कि हम लोगों को हर चीज़ का एक्सेस है। हम उस एक्सेस को यूज करें, प्रॉब्लम्स ढूंढें, उसका सॉल्यूशंस भी आसानी से मिल जाएगा। ये हम लोगों के ढूंढने की और तलाश करने की ज़रूरत है। जो सुधार है वो अंदर से आना चाहिए, पहले तो उसकी कोशिश हर बंदे की होनी चाहिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ डॉक्टर आफरीन सिद्दीकी मैम। शी इज ए UN रिप्रेजेंटेटिव एंड आवर गेस्ट ऑफ, वन ऑफ द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो मैडम प्लीज। मैम आज के स्पेशल इंस्टॉलेशन सेरेमनी पर डॉक्टर मोहद्दिस सर को जो रिस्पांसिबिलिटी मिली है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहती हूँ, उनको एक बहुत सॉलिड ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि ये 2 साल में वो सिर्फ एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ सोशल लीडर, एज एन इनोवेटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैंने उनको कुछ आइडियाज भी दिए हैं कि वो कैसे म्युनिसिपल कमिश्नर सर के साथ मिलकर कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी। सो आई एम होपिंग कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे इन द नेक्स्ट 2 years। मैम जैसे कि डॉक्टर मोहद्दिस एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, तो क्या लगता है अब हेल्थ सेक्टर को लेकर कोई नई राह निकलेगी? मुझे बिल्कुल लगता है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर एक नई राह निकलेगी। सबसे पहले तो वो एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी हैं। उनके अंदर बहुत लर्न करने की, सीखने की बहुत चाह है। तो जो बहुत सीखने की जिनको चाह होती है उनके अंदर वो सीख के कुछ नया करने की भी बहुत सारी चाह है। इसी वजह से उन्होंने मुझे स्पेशली जब बुलाया तो उन्होंने मुझे बोला तो मुझे ज़रूर बताना कि UN से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो अगर हम भिवंडी जैसे एक लोकल पॉकेट को एक ग्लोबल विजिबिलिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आई एम श्योर मोहद्दिस विल टेक वेरी गुड स्टेप्स एंड ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड टीम ऑल्सो। सो मैं भिवंडी की जनता को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सारे काम जो होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं होते, कुछ लोगों के भी होते हैं, कुछ डॉक्टर्स के भी होते हैं। तो जब कभी किसी भी शहर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, सब मिलके करते हैं। तो लोगों ने डॉक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ मिलकर भिवंडी को ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल बनाना है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी था
जिसमें जो लास्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने नए प्रेसिडेंट को हैंड ओवर किया मेडेलियन, और वो नई टीम बनी है, जो नई टीम अभी 2 साल संभालेगी इसको, एसोसिएशन को। ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है वो। लास्ट कमिटी में वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है ये एसोसिएशन को कैसा मूव करने का आगे, और उनके पास ये बहुत ही अच्छी टीम मिली है जो इंशाल्लाह वर्क करेगी इसमें, और लोगों को नॉलेज भी बढ़ाएगी और कम्युनिटी के लिए भी काम करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है, क्योंकि जो तरीके से चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट उसको आगे बढ़ाना है लोगों को। जैसे हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आने वाले, जैसे एक CPR, जैसे एक आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पे कैसे उसको रिवाइव करना, वो कॉमन मैन को ट्रेनिंग दी जाएगी, और उस टाइम पे कॉमन मैन ही अवेलेबल रहता है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, तो इंशाल्लाह पूरे इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें। आज के इस टाइम में सर हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या क्या चैलेंजेस और कैसे उससे डील किया जा सकता है? सबसे पहले कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है डिजीज़ के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, और वो चीज़ें अवेयरनेस इंशाल्लाह वी हैव प्लान फॉर दैट कि वो करेंगे ताकि लोगों को इसमें अवेयरनेस मिले, किस तरह से वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बीमारियों से कैसे बचें, सो दैट विल मेक अ वेरी हेल्दी लाइफ, और हेल्दी लाइफ रहेगी तो ये आदमी सुकून में रह सकता है इंशाल्लाह। लास्ट में एज अ डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आम जनता स्पेशली हमारी भिवंडी की, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने हेल्थ अवेयरनेस पे ध्यान दें, डिजीज़ अवेयरनेस पे ध्यान दें, और अपने मॉरल्स पे ध्यान रखें, डिसिप्लिन रखें, और ज़्यादातर सैनिटेशन पे केयर दें ताकि गंदगी वगैरह ना फैले, और रूल्स को फॉलो करें। I'm Dr. Ujjwala Pardapurkar, past IMA President, and I'm Joint Secretary, State IMA Maharashtra. So today's function was really most wonderful program, giving hopes and for IMA Bhiwandi. Dr. Modis and his team is really very active since beginning. I wish all the best to the team, and I want to see IMA Bhiwandi on the top of the world. Thank you so much.